नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने पार्ट 1 देखा था। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इसका लाभ मिल सके। तो आज के सेशन का हमारा पहला जो सवाल है वो है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, ये जो लाल रक्त कण है रेड ब्लड सेल्स, इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला जो सवाल है वो है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है मानव शरीर की वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला जो सवाल है वो है, मनुष्य में पसलियां की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसकी 12 जोड़ियां होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ियां होती है। अगला जो सवाल है वो है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या क्या है। तो हमारे जो मानव शरीर है हमारा, उसमें मांसपेशियों की जो कुल संख्या है वो है 639 है। कितनी है? 639। इसे भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो दोस्तों, हमारा जो लार होता है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम वो कौन सा होता है? टाइलिन। इसका उत्तर है टाइलिन। तो टाइलिन हम एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोग होता है। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका जो मापक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। अगला जो सवाल है वो है, अगला सवाल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण है वो है कि उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट में रंग बदलने का गुण होता है। अगला जो सवाल है वो है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? ऑडियोमीटर कहा जाता है। ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो ये सहायक होता है कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। अगला जो सवाल है वो है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। अगला जो सवाल है वो है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है कितना? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगला जो सवाल है वो है, ग्रह गति प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों की जो गति है उसका सिद्धांत किसने किया? कोपलर ने। किसने किया है? कोपलर ने। अगला जो सवाल है वो है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स,
प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी कौन से साइंटिस्ट ने? रुदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला जो सवाल है वो है, कौन सा पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? पानी। कौन सा? पानी। ये गैसेस स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और वेपर स्टेट में भी होता है, तो इसका जवाब पानी हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला जो सवाल है वो है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो हिपारन की उपस्थिति। हमारे शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का। अगला सवाल है, मनुष्य हद में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करता है 72 बार। अगला सवाल है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने जो खोज की थी वो ब्लड ग्रुप की थी। किसकी? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की। अगला जो सवाल है वो है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो रोग होता है वो एड्स होता है। कौन सा होता है? एड्स। अगला जो सवाल है वो है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसे हिंदी में वक्र कहा जाता है। अगला जो सवाल है वो है, गोबर गैस का प्रमुख संघटक क्या है? तो इसका जो प्रमुख संघटक है वो कौन सा है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। अगला जो सवाल है वो है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो वायरस का किया जाता है, यानी कि विषाणुओं का किया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, सारे विटामिन और उसके रासायनिक नाम आप याद कर कर जाइए। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। और इसका फॉर्मूला क्या है? HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो किसकी अधिकता हो जाती है? शुगर की। किसकी? शुगर की। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है।